ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै सौधायै नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। मित्रों, कर्म धर्म विश्वनाथ झा चैनल पर पुनः आप लोगों को स्वागत है। मैं अभी श्राद्ध से संबंधित अन्य विषयों पर बोल रहे हैं। इसी क्रम में कुछ जो हमारे अंतरंग हैं वो प्रायः संपर्क सूत्रों के माध्यम से मुझसे तमाम तरह की तत्संबंधित प्रश्न पूछते हैं। स्वागत है उन्हें। मैं इससे पीछे की एपिसोड में दशगात्र, वृक्षोत्सर्ग, पंचदान से संबंधित कुछ शास्त्रीय विधि व्यवस्था आप लोगों के सामने रखा। उसी से संबंधित उन जिज्ञासुओं का मुझे प्रेरणा मिला कि आप अंतिम संस्कार श्राद्धादि में बहुत तरह की सामाजिक परंपरा और शास्त्रीय विधि व्यवस्था, इन दोनों में कई जगह कुछ तारतम्यता में अलग सा हम लोगों को लगता है। तो पंडित जी, आप इसके संबंध में हम लोगों को कुछ कहें। तो उनका प्रश्न था कि अशौच में हम लोग बड़ा ही भ्रमित हो जाते हैं। ये भी बहुत लंबी प्रक्रिया है, हो सकता है इसके कई एपिसोड में हम आपको कह पाएँ। मुख्य रूप से अशौच 3 तरह का होता है: एकाहा, त्रियाहा और दशाहा। एक दिवसी 1 दिन का, त्रियाहा 3 दिन का और दशाहा 10 दिन का। परंतु इसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए भिन्न भिन्न तरह की व्यवस्था की गई है। मुख्य वस्तु एकाहा अशौच, अगर किसी व्यक्तियों को, किसी जीव को गर्भ में ही अगर नष्ट हो जाता है और मृत संतान पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में कैसा अशौच लगेगा। जन्म लेने के 6 महीने तक मरने पर कैसा अशौच लगेगा। 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक कैसा अशौच लगेगा। 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक कैसा अशौच लगेगा। और 6 वर्ष से लेकर के ऊपर का कैसा अशौच लगेगा। इन सबों के लिए शास्त्रीय जो व्यवस्था है, उसी संबंध में मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। छः महीने के अंतराल अगर किसी बच्चे का मृत्यु होता है तो 1 दिवसीय अशौच लगता है। और ऐसे बच्चों को या तो मिट्टी में या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, और उससे ऊपर 2 वर्ष तक उन्हें
त्रिदिवसीय अशौच लगता है। उसमें दो तरह की प्रक्रिया, उसमें भी यही है कि उन्हें भी यही दो क्रिया करें, या तो जल में या मिट्टी में गाड़ दें, लेकिन अशौच 3 दिन का लगेगा। उससे ऊपर 2 वर्ष से ऊपर होने के बाद, यानी 24 मास हुआ तो आया है कि 26-27 महीने के ऊपर जब भी किसी बच्चों का मृत्यु होगा तो दाह संस्कार करना पड़ेगा, और दाह संस्कार करने के बाद पुनः आपको त्रिदिवसीय लगेगा। उसमें मुख्य वस्तु यह है कि अगर बालक और बालिका, इसके लिए भी विभेद किए हैं। थोड़ा कन्या मरण संबंधित प्रश्नों पर चले। अगर किसी कन्या का मृत्यु, जो मैंने पीछे कहा, तो उसमें उसी क्रम में होगा, परंतु अगर 27 महीने से ऊपर हो गए हैं तो अग्निदाह करना पड़ेगा, और दाह के बाद उन्हें वही 3 दिन का अशौच लगेगा। और थोड़ा सा समझ लें इसके संबंध में। कन्या विवाह कर पर्यंत या विवाह के बाद भी अगर मृत्यु होता है कन्या का, लड़की का, तो पिता के घर में केवल 3 दिन का ही अशौच लगता है, और पति गृह में जो अशौच की व्यवस्था है 10 दिवसीय, 13 दिवसीय, 15 दिवसीय और मास पर्यंत, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादियों के द्वारा उसी हिसाब से उसको समझें। अब पुनः अशौच के संबंध में दूसरा पक्ष लें। जदा कदा अशौच संकर हो जाता है, यानी किसी का मृत्यु हुआ परिवार में, उसी अंतराल में कोई दूसरा अशौच आ गया। उसके संबंध में आया है कि अगर उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर ब्राह्मणों को 5 दिन के अंतराल में अगर दूसरा अशौच संकर हो रहा है, यानी किसी दूसरे व्यक्तियों का, सजाति सगोत्रियों का जो है मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले के मरे हुए व्यक्तियों के आधार पर ही उनकी श्राद्ध होगी, यानी अशौच निवृत्ति होगा और आगे का क्रिया किया जाएगा। और उसके बाद अगर अशौच होता है तो जो बाद के मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी अशौच की गणना के आधार पर जब उनका अशौच निवृत्त होता है, जो मैंने कहा कि 10, 13, 15 या मास, उस आधार पर उसको जो है कहने का मतलब कार्य संपादन करना पड़ेगा। अशौच की निवृत्ति होगी और आगे की एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह का कार्य संपन्न होगा। अब और भी शास्त्रीय बातें हैं कि अगर 10वें दिन, जिस रोज क्षौर कर्मादि की व्यवस्था है, उस दिन अगर कोई दूसरा अशौच आ जाता है तो उसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि सूर्योदय से लेकर के और रात्रि पर्यंत 56 घटी, यानी अगर उसे आप घंटा में लेंगे तो सूर्योदय से लेकर के और रात्रि के 23 घंटे, यानी सूर्योदय से जोड़ेंगे और वो
जब तक जाएगी मतलब आपका समय, तब तक के लिए अगर किसी व्यक्तियों का मृत्यु हो जाता है 10वें दिन, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र ये कहता है कि पहले के मरे हुए जिनका आज 10वां था, कल 11वां होता, 12वां होता, वो अशौच में आ जाएंगे। और अशौच में आने के बाद ऐसी परिस्थिति में उन्हें तीर्थ स्थानों में तो या ऐसे पुण्यदायी नदियों के किनारे में अगर आप अंतिम संस्कार दाह करते हैं तो तत्क्षण आप अस्थि संचय यानी उनकी राख और जो है करने का मतलब अस्थियों को उस जल में प्रवाहित कर देते हैं। परंतु गाँवों में उसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था है कि 3 रात्रि के बाद उस मृतात्मा के अंतिम संस्कार जो जलाए गए रहते हैं उससे अस्थि को बीनकर संग्रह कर और किसी इसी तरह के पुण्यदायी गंगा जमुना, जो मैंने पीछे एपिसोड में कह चुका हूँ, नर्मदा इत्यादि जो पुण्यदायी नदियाँ हैं, उन नदियों में उन्हें जाकर के प्रवाहित कराया जाता है। अब यहाँ और थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है कि जब 3 दिन के बाद, त्रिरात्रि के बाद अस्थि संचय होगी, उसी दिन जो 10वें दिन 56 घटी की बात मैंने उठाया, यानी लम 23 घंटे, तो इस अंतराल में अगर जिनका मृत्यु होगा उनका भी और उनका जो है अस्थि संचय करके, और उसी दिन पिछले मरे हुए व्यक्तियों का अशौच निवृत्ति हो जाएगा। यानी सारे लोग जो है करने के बाद नख बाल कटाएंगे और चौथे रोज 11वें दिन की क्रिया संपादन की जाएगी, यानी एकादशाह किया जाएगा। और 5वें दिन 12वें दिन की क्रिया द्वादशाह सपिंडनादि संपन्न किए जाएंगे। फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी का 11वें दिन शगोत्री का निधन हो जाए, यानी अशौच आ जाए, उसके लिए शास्त्रीय क्या व्यवस्था है? तो अगर 11वें दिन उसका भी एक व्यवस्था है कि आप 11वें दिन की क्रिया अगर संकल्प और जो पंचदान श्राद्ध की व्यवस्था है कि जहाँ श्राद्ध स्थला पे कांचन पुरुष सज्जा, गाय छाता जूता इत्यादि या वृक्षोत्सर्गादि की व्यवस्था रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ संकल्प हो गया रहता है तो उस कार्य को संपादन करने के बाद जब अशौच समाप्त होगा, यानी तीसरे रोज, तो इसी क्रम में चौथे और 5वें दिन जाकर के उनका केवल शपिंडन करना पड़ेगा, यानी 12वें दिन की क्रिया को संपादन करना पड़ेगा। क्योंकि आप वहाँ संकल्प करके बहुत सारी 11वें दिन की क्रिया कर लिए रहते हैं, और उस परिस्थितियों में अगर आपको अशौच संकर होता है, यानी संक्रमित हो जाता है, आता है कहीं से अनायास, तो ऐसी स्थिति में आप 12वें दिन की क्रिया या बची हुई जो उसकी क्रियाएं हैं वो 12वें दिन संपादन करके और सपिंडन भी उसी दिन करेंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। इसके आगे और भी मैं बहुत सारी बातें कहेंगे, आप लोग इसी तरह से जो है इस एपिसोड को देखते रहें। जय विश्वनाथ।